जय हिंद दोस्तों, कमांडो डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज आपको पता ही है कि आज 17 अप्रैल है और आप लोगों का अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आज आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं और जिन जिन बच्चों का एग्जाम हो गया उनका अच्छा होता है और आगे भी जिनका एग्जाम है वो उनका भी बहुत अच्छा होता है। और आज बहुत खुशी हो रही है कि जिस हिसाब से हमारा बैच चल रहा है उस हिसाब से जो बच्चों ने और हम लोगों ने मिलकर जो मेहनत की थी कमांड डिफेंस एकेडमी की टीम ने, उसका परिणाम आज दिख रहा है कि जितने भी हमने क्लास के अंदर है, जो हमारे नोट्स है, जो जो चीज़ हमने पढ़ी थी वहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहे। इसलिए खुशी की यही बात है कि जो बच्चों ने मेहनत की उसका परिणाम बच्चों को मिल रहा है। बच्चों को कॉल भी आ रहा है तो बड़े खुश होकर कॉल कर रहे हैं कि सर पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ। और आगे भी मैं यही वही करता हूँ कि जो जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनका भी एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आज जो एग्जाम हुए हैं जिनके 2 तारीख हमने बच्चों से बात की, उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन आए हैं, तो उनसे हमने बात करके ये जो कुछ भी क्वेश्चन लेके आया तो इनसे आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आए हैं वो किस चैप्टर से आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आपको जो आपके पास 2-3 दिन का जितना भी टाइम है उसमें आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे फर्स्ट बार की बात करें तो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आए, तो आपको अच्छे से मौर्य साम्राज्य के बारे में क्लास के अंदर पढ़ा रखा है, आपको नोट्स दे रखा है, तो एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है ना। और राजधानियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आपको ज्योग्राफी के जो नोट्स दिए थे क्लास के अंदर उसमें राजधानियां और साथ में जितने भी राज्य आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी और सब लिखा गया है। आप इस पे एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, यानी राज्य और राजधानी से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में राज्यों के साथ में आपको मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल भी याद करने हैं। मैंने आपको वो भी एक नोट्स के रूप में आपको दे दिया है, उसको भी रिवाइज करके अच्छे से याद करके, यानी आपको राज्य की राजधानी, उसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप एक बार देख रहे हैं। उसके बाद में झील से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आपको झील वाला टॉपिक अच्छे से करवा रहा है। यहाँ पूछ लिया झील का, तो आपसे कोई और झील का पूछ ली, झीलों को अच्छे से देख के जाना, पढ़ के जाना, याद करके जाना, ठीक है। उसके बाद में जैसे प्रथम राष्ट्रपति, संविधान के जो आपको जितने भी करवा रहे हैं उसको भी रिवाइज करके बढ़िया जाना, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन एक तो आया है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ध्यान रखना। गदर पार्टी की स्थापना कौन सी है, तो आप और भी जैसे आपको पार्टी से संबंधित है या कोई संस्था है, जितनी भी स्थापना है, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जितने भी आपको करवा रहे एक बार बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आ रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बार रिवाइज करके जाना बढ़िया। यमुना नदी, नदियों के बारे में आपको बढ़िया बता रखा है, नदियों के बारे में बढ़िया रिवाइज करके जाना। राजधानियां पूछ रहे हैं, खेल से संबंधित, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। आगरा से क्वेश्चन आया था, बच्चे बता रहे हैं, आगरा से क्वेश्चन है, आगरा पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है, तो ताजमहल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी आप ध्यान रखना। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, यानी राज्यसभा से आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना है कि राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनको अब समाप्त कर दिया। उसके बाद में श्रमिक दिवस से आप पढ़ के जरूर जाना, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी पढ़ के जाना। उसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल, देखो मंत्रिमंडल को मैंने आपको ग्रुप के अंदर डाल दिया है, मंत्रिमंडल को एक बार लेके जाना। और जो अभी एकेडमी जो बच्चे हैं उनको मैंने आप क्लास में करवा दिया, ठीक है ना। मंत्रिमंडल में जाना, जैसे अमित शाह से संबंधित क्वेश्चन है, अमित शाह, ठीक है। उसके बाद में पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, और ये मैंने आपको बता दिया, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पढ़ के जाना, मंत्रिमंडल, सब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये भी क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन पूछा है 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो छोड़ने के लिए आते हैं, आपको करने नहीं इस प्रकार के। अब 2010 के बारे में क्लास के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाता, तो आप इतनी गहराई से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोड़ने के लिए आते हैं, आप मत करो उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, करंट से क्वेश्चन, तो करंट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पदाधिकारी से संबंधित आ रहा है,
और आपको लग रहा है कि करंट का क्वेश्चन है वो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको छोड़ो, आप नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है आप, ठीक है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नदियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंधु नदी का उद्गम पूछा है। उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल वाला जो टॉपिक करवा रखा है उसको रिवाइज करके बढ़िया जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का वापस से क्वेश्चन पूछ ले, लॉ से पूछा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको पूरे कालीबंगा हो से सिंधु, हड़प्पा स्थल हो से मोहनजोदड़ो, ये सारे रिवाइज करके बढ़िया जाना, ठीक है। उसके बाद उद्धव ठाकरे, ये राजनीति पार्टी से पूछे जा रहे हैं करंट में, और आज शाम तक आपको डाल दूंगा आपके ग्रुप के अंदर है, बना के नोट डाल दूंगा, ठीक है ना। और अर्धसैनिक बल, जो आपके अर्धसैनिक बल से संबंधित एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा रखा है, उसमें एसएसबी का पूछा, मुख्यालय, आपसे मुख्यालय पूछा है, तो हो सकता है अगले वालों को स्थापना पूछी जा सकती है एसएसबी की या बीएसएफ की, आईटीबीपी की, इनसे संबंधित आपको पढ़ लेना अच्छे से भी है। यानी जितना हो सकता है आप इसको अगले वाले जो एग्जाम देने वाले, जो कल देने वाले हैं, या जैसे आपको 26 तक एग्जाम है, तो 26 तारीख तक जो आप जितने टॉपिक करवा रहे हैं उसको बढ़िया रिवाइज करते जाओ, मैं यही कहूँगा। और ज्यादा एग्जाम में बैठने के बाद में हड़बड़ाहट में मत गलत करो। आप क्या करते हो, कुछ तो फोन कर रहे हैं सर, क्वेश्चन तो पता ही नहीं चला कहाँ से, क्योंकि उनको घबराहट पैदा होती है। जब घबराहट पैदा हो जाती है ना, तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या आया क्यों नहीं आया। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा, भारत का पहला तेल कारखाना दिग्बोय असम में, तो प्रथम पहला ये सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करके आप जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन हल होंगे। और मैं ये कहता हूँ, जो बच्चा रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, सब कुछ जो हमने क्लास के अंदर पढ़ाया, जितना भी, चाहे आपको जीके में पढ़ाया हमने, चाहे आपको मैथ में करवाया, चाहे साइंस में करवाया, चाहे रीजनिंग, जितने करवा रखे हैं वहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये टेंशन मत लेना कि अब हम क्या करें, क्योंकि आपको जीके के अंदर मैं ये कहता हूँ, आप अगर 10-12 क्वेश्चन भी सही कर लो आप सेफ हो बढ़िया, क्योंकि मैथ और साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, अच्छे आप बढ़िया पढ़ लेते हो, एक एक चीज को आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, तो उसमें अच्छा स्कोर कर लो। जीके में देखो कुछ बातें होती हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जीके के अंदर ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपको करने नहीं होते, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे कॉल कर कह रहे हैं सर करंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बात सही है, करंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं ये बोल भी रहा था कि करंट के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन करंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब डरना मत। करंट के पूछेंगे तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, पीछे 10 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन सही करते हो और 2 आप कम से कम 2 करंट के सही भी कर दोगे, तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, लगभग 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। और करंट के अंदर 10-12 जो सही करेगा ना, वो सेट है, उसका फाइनल सिलेक्शन है। इस प्रकार से आपको अटेंड करना है। पेपर को अटेंड करते वक्त आपको घबराना नहीं है, घबराओगे नहीं तो आपके जितने भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे ना, आराम से हल करो। मैथ के क्वेश्चन आप जीके पे हो, उसके बाद मैथ के कर रहे हो या रीजनिंग कर रहे हो या साइंस कर रहे हो, उसमें भी घबराहट पैदा मत करो, आप बढ़िया आराम से करोगे ना, हो जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के अगले भी जो आपके एग्जाम होंगे उनके भी क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा, और आपके पास भी जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आप फोन करके बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इसको बताइए। जय हिंद दोस्तों।